मरण कंडिका का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। आचार्य श्री अमित गति सागर जी महाराज द्वारा रचित मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम बड़े मंगलम कुंधार्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम। अब आज हमारा स्त्रीवाचक जो नाम है उनका निरुक्त अर्थ पढ़ेंगे। दोषों का आच्छादन करने से यह नारी स्त्री कहलाती है, वध करने से वधू कहलाती है तथा प्रमाद की बहुलता के कारण उसे प्रज्ञ पुरुष प्रमदा कहते हैं। पुरुष के लिए इससे बढ़कर अन्य कोई शत्रु नहीं है, अतः नारी कही जाती है। ना अरि इति नारी पुरुष को देखकर विलीन होती है, छिप जाती है, अतः विलय है। पुरुष के कुत्सित मरण का उपाय करने में कुमारी कहलाती है। जिस कारण से धर्म कार्य में डरती है उस कारण से भीरू नाम वाली है। जिस कारण से महादोष लाती है उस कारण से महिला कहलाती है। जिस कारण से हृदय बल नहीं रखती उस कारण से अबला नाम से कही जाती है। प्रतिपूर्वक पाप सेवन करने से योषा मानी जाती है। खोटे आचरण में लगी रहती है, अतः ललना कही जाती है। पापिनी स्त्रियों के नाम भी खोटे अर्थ वाले हुआ करते हैं। ठीक ही है, क्योंकि पापी चित्त वालों के समस्त मन वचन आदि प्रायः निर्दित हुआ करते हैं। मत्सर, अभिनय, कष्ट, क्रोध, शोक, अयश, भय इन सभी का कारण स्त्री है। जैसे विष का कारण सर्पिणी है। स्त्री द्वारा कुल, जाति, यश, धर्म, शरीर, धन और प्रसंभाव आदि समस्त प्रशस्त पदार्थ नष्ट किए जाते हैं, जैसे आंधी द्वारा मेघ नष्ट किए जाते हैं। सुख रूपी लकड़ियों के लिए नारी पावन अग्नि है। दुख रूपी जल का मानो निवास स्थल है। व्रत रूपी रत्नों का नाश का कारण है और सर्व अनर्थों का निकेतन नारी है। स्त्री असत्य भाषणों का गृह है, ठगाई की भूमि है। धर्म रूपी वृक्षों को काटने वाली कुठारी नारी ही है। सिद्धि रूपी महल को यह महाअर्गल है। दोषों का स्थान स्त्री है, जैसे मछलियों का स्थान नदी है। गुणों को नष्ट करने वाली स्त्री है, जैसे कि माया, छल, कपट व्रतों को नष्ट करने वाली है। पुरुष आदि को बांधने के लिए स्त्री पाश के सदृश है। उन पुरुषों को काटने के लिए तलवार समान है। छेदन के लिए पैना भाला है और डूबने के लिए, फंसने के लिए अगाध कीचड़ सदृश है। यह नारी पुरुषों का भेदन करने के लिए सूल के सदृश है। बहा कर ले जाने हेतु पर्वत की नदी है। मरण में दारुण मृत्यु बत है और मलिन करने के लिए शाही सदृश है। पुरुषों को जलाने के लिए मानो अग्नि ही है। चूर्ण कराने में मुदगर समान है। वासना रूप अग्नि को बढ़ाने के लिए पवन है और पुरुष का हृदय विदारण करने के लिए करोंत है। कदाचित चंद्रमा उष्ण हो सकता है, सूर्य शीतल हो सकता है, गगन धनोभूत हो सकता है, किंतु कुलवंती स्त्रियां भी प्रायः दोष रहित नहीं देखी जाती हैं। यह स्त्री सर्पिणी के समान कुटिला, बेरी के समान भयंकर बहुत दोषों को करने वाली होती है। मंडली के समान मलिन यह नारी सैकड़ों चटु कर्म को करती रहती है, अर्थात पुरुषों को वश करने हेतु उसकी चाटुकारी करती है। नारी द्वारा होने वाले इन दोषों को तथा अन्य भी बहुत से दोषों को देखकर पुरुष का चित्त सर्वथा उनसे उद्विग्न हो जाता है, अर्थात ऐसे दोष युक्त नारियों से फिर पुरुष प्रेम नहीं करते, उनसे डरते हैं, जैसे राक्षस से अतिशय डर लगता है। स्त्री विषयक इन पुरुषों को जानकर विद्वान पुरुष इनको दूर ही छोड़ देते हैं, जैसे निर्दयी पर के मांस में आसक्त ऐसी व्याघ्रियों को दूर से ही छोड़ देते हैं। इस प्रकार यहाँ तक पुरुषों को स्त्री संबंधी दोषों को बताकर उनसे विरक्त रहने का उपदेश दिया।
अब आगे स्त्रियों को मोक्ष मार्ग में स्थित कराने हेतु उपदेश देते हैं। जो दोष नारियों में कहे हैं वे दोष दुष्ट स्वभाव वाले और उत्कृष्ट बल तेज वाले पुरुषों में भी विशेषतया देखने चाहिए, अर्थात पुरुषों में अपने मोह को हटाने के लिए पुरुष के दोषों को देखते सोचते रहना चाहिए। शुद्ध सीलवंती अपने ब्रह्मचर्य व्रत की रक्षा करने वाली स्त्रियों द्वारा खोटी बुद्धि वाले पुरुषों को दूर से ही छोड़ देना चाहिए, जैसे कि व्याघ्र को दूर से छोड़ देते हैं। जैसे ब्रह्मचारी पुरुषों द्वारा स्त्रियां त्याग दी जाती हैं, वैसे ही ब्रह्मचारिणी स्त्रियों द्वारा पुरुष सदा त्याज्य होते हैं। सभी स्त्रियां दोष युक्त कभी भी नहीं होती। बहुत सी स्त्रियां देवताओं के समान वंदनीय भी देखी जाती हैं। तीनों लोकों में प्रकाश करने वाले तीर्थंकर प्रभु की माताएं इंद्र द्वारा वंदनीय हैं। चरण कमल जिनके ऐसी श्रेष्ठ धन्य महिलाएं भी होती ही हैं। ऐसी धन्य माताओं द्वारा तीन भुवनों में पूज्य शलाका पुरुष उत्पन्न किए जाते हैं, जैसे कि शुद्ध पृथ्वी द्वारा उत्कृष्ट तेज वाले रत्न उत्पन्न किए जाते हैं। शुद्ध शील वाली महिलाओं के बिना तीर्थंकर बलदेव जैसे नवरत्न उत्पन्न नहीं हो सकते। जैसे मेघमालाओं के बिना जल की उत्पत्ति कहाँ से हो सकती है? नहीं हो सकती। इस धरातल पर विधवा स्त्रियां विवाह होते ही तत्काल पतिदेव के मृत्यु होने से ब्रह्मचर्य को अखंड रखती हैं, अथवा पति के मृत्यु के पश्चात सदा ब्रह्मचर्य की रक्षा करती हैं। अनेक धन्य स्त्रियां प्रारंभ से जलते हुए दीपक के समान उज्ज्वल दुर्धर ऐसे ब्रह्मचर्य को धारण करती हैं। कुमारी कन्याओं द्वारा आरिकाओं द्वारा प्रसम भाव रूप शस्त्र से मनमत प्रतिबंध को छोड़कर घोर तप तपा जाता है, अर्थात कन्या आदि काम वासना का त्याग कर उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य पालन करती हैं। आरिकाएं ब्रह्मचर्य के साथ उग्र उग्र तप करती हैं। ऐसी नारियां धन्य हैं, निर्दोष हैं। अनेक अनेक शुद्ध स्वभाव वाली श्रेष्ठ स्त्रियां सज्जन पुरुषों द्वारा पूजित निर्दोष पति ब्रह्मव्रत अर्थात अपने एक पति को छोड़कर अन्य सभी पुरुषों को के त्याग रूप व्रत को यावज्जीव तक पालन करती हैं। विख्यात है कीर्ति जिनकी ऐसी बहुत सी महिलाएं इस पृथ्वी पर सुनी जाती हैं, जिन्होंने अपनी शील प्रसाद से देवेंद्र द्वारा प्रतिहार्य प्राप्त किए थे। भावार्थ सीता, अंजना, द्रौपदी, अनंतमती, चंदना आदि अनेक श्रेष्ठ स्त्रियां इस पृथ्वी में प्रसिद्ध हैं कि जिन्होंने अपने पावनशील व्रत द्वारा देवों का भी आसन कंपायमान किया था। देवों के द्वारा जिन्होंने सिंहासन, छत्र, चामर आदि विभूति को प्राप्त किया था, जैसे सीता अब अपने शील की परीक्षा दे रही थी, उस वक्त देवों ने अग्नि जल करके उसको सिंहासन पर बिठाकर जयकार, दुंदुभिनाद, पुष्प वृष्टि आदि अतिशय किए थे। जब अंजना भयानक वन में गुफा में रही थी, तब उसके पास आते हुए सिंह को देव ने ही भगा दिया था। ऐसे अन्य अन्य नारियों का उज्जवल ब्रह्मचर्य प्रताप शास्त्रों में पढ़ने को मिलता है। अब सब स्त्रियां दुष्टा कुलटा हैं ऐसा नहीं समझना। ना सब पुरुष ही दुष्ट कुलटे हैं, ना सब स्त्रियां कुलटा हैं। बुद्धिमान द्वारा बंधित शीलवान नारियां देखी जाती हैं। वे नारियां इस संसार में धन्य हैं, जो कि जलती हुई अग्नि को ठंडा करने में समर्थ है, जो समस्त शास्त्र समुद्रों के पारगामी है, तीन लोक में बंधित हैं, चरम शरीरी हैं। ऐसे साधुओं की शील संपन्न माताएं भी होती ही हैं। जो सत्य है वह जल द्वारा डुबाया नहीं जा सकता, नहीं जल द्वारा बहाया नहीं जा सकता, जंगली पशुओं द्वारा भक्षण नहीं किया जा सकता और अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। इस संसार में स्त्री और पुरुष दोनों के ही मोह के उदय से शुभ और अशुभ दोनों तरह के परिणाम हुआ करते हैं। ऐसा जानकर मोह की निंदा करना चाहिए, जीवों की नहीं। इस विचित्र विश्व में सभी जीवों के बिना किसी रुकावट के सब तरह के भले बुरे कुशील और सुशील परिणाम होते हैं। इसलिए जो दुष्ट परिणाम है उनका कारण जो मोह है उनका निग्रह करना चाहिए।
संसार में शुद्ध शील युक्त नारियां भी महापुरुषों द्वारा प्रशंसनीय होती हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे ही यह स्त्री है, यह पुरुष है, ऐसी भेद बुद्धि करते हैं। आशय यह है कि स्त्री हो चाहे पुरुष, यदि दुष्ट कुशीली है तो दोनों ही निंदनीय है, और यदि शीलवान सदाचारी है तो दोनों ही प्रशंसनीय है। इस दृष्टि से दोनों में भेद नहीं है। इसलिए तो सामान्यतः स्त्रियां ही निंदित नहीं की गई है, अर्थात कोई यह न समझे कि स्त्रियों की ही निंदा केवल की है। स्त्री को चाहे पुरुष यदि कुशील दुराचारी है तो दोनों निंदित हैं। स्त्री हो या पुरुष, यदि कुशील दुराचारी है तो दोनों ही निंदित हैं। शुद्धशील स्वभाव वाली स्त्रियां कभी भी दूषण को प्राप्त नहीं होती। शुद्धशीलवान स्त्रियों में चारित्र मलिन नहीं होता। क्या कभी हंस रश्मियों में तामस स्थान पाता है? नहीं पाता। अर्थात इस सदृश उज्जवल किरणों में जैसे मलिन अंधकार का रहना संभव नहीं, वैसे शुद्ध शीलवती नारियों में मलिन आचरण संभव नहीं। विशेषार्थ आचार्य अमित गति ने इस ग्रंथ में पुरुषों को विशेषतया मुनिजनों को स्त्रियों से विरक्ति कराने हेतु स्त्रियों में दोष बताए हैं। पुनश्च स्त्रियों को पुरुष से विरक्ति कराने हेतु पुरुषों में दोष बताए हैं, किंतु स्त्रियों के दोष वर्णन में बहुत विस्तार किया है। सर्वत्र ब्रह्मचर्य के वर्णन में यह तरीका देखा जाता है कि प्रथम सविस्तार स्त्रियों के दोष दिखाए जाते हैं और अंत में पुरुषों के दोष बहुत बड़े पुरुषों के दोष बहुत थोड़े वाक्यों द्वारा बताए जाते हैं। अधिक वर्णन होने से स्त्री संबंधी दोषों पर तो पाठक या श्रोताजनों की दृष्टि जाती है, किंतु पुरुष संबंधी दोषों पर नहीं जाती। किंतु यह उनकी बुद्धि ही है कि कमी समझनी चाहिए। आचार्यों ने कभी भी सर्वथा नारी की निंदा की हो, ऐसा नहीं है। स्त्री हो चाहे पुरुष खोटे आचरण करे तो दोनों ही निंदनीय हैं। बहुत से लोग कुतर्क किया करते हैं कि आचार्य ग्रंथ रचना करते हैं और वे पुरुष हैं, अतः स्त्रियों के दोषों को बताते हैं। यदि स्त्रियां ग्रंथ रचना करे तो ऐसा नहीं होता या नहीं होगा, किंतु यह सर्वथा असत्य है। जो तत्वज्ञ है वह ऐसा ना समझता है, ना प्रतिपादन ही करता है। शास्त्रों में सर्वत्र ब्रह्मचर्य के वर्णन में मुख्यतया स्त्री संबंधी दोषों का वर्णन करने में 3 हेतु हैं। प्रथम तो मोक्ष मार्ग में निर्वर्त गति से गमन पुरुष ही कर सकता है, अर्थात मुक्ति की प्राप्ति पुरुष के ही होती है। स्त्रियां मोक्ष मार्ग पर चलती हैं, किंतु उनका गंतव्य तब निर्वर्त गमन नहीं है, किंतु उनका गंतव्य तक निर्वृति गमन नहीं है। जो मार्ग पर तो चले किंतु मंजिल तक नहीं पहुंच पावे, उनकी मार्ग संबंधी कथन में मुख्यता कैसे हो सकती है? दूसरा हेतु, चारों पुरुषार्थों में पूर्ण सफलता पुरुषों को मिलती है, अर्थात धर्म आदि पुरुषार्थ को पूर्ण रूपेण करने के लिए पुरुष ही सक्षम है। तीसरा हेतु, जो व्यक्ति जिस कार्य को प्रारंभ से अंत तक पूर्ण कर सके उसी व्यक्ति को उस कार्य संबंधी उपदेश दिया जाता है। लौकिक कार्य में भी यही बात है। अंत में निश्चित रूप से यही समझना चाहिए कि यदि पुरुष को अपने ब्रह्मचर्य की निर्मल रूप से पालन करना है तो उन्हें स्त्रियों का संपर्क, उनमें अनुराग अवश्य छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि उनसे अनुराग तथा संपर्क करते रहें और ब्रह्मचर्य निर्दोष बना रहे। जब किसी भी वस्तु का अनुराग तोड़ना है तो उस वस्तु के दोष देखने से ही अनुराग टूट सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए पुरुषों को सर्वोत्कृष्ट व्रत परिपालनार्थ स्त्री संबंधी दोष अवलोकन कर उसमें उनसे विरक्ति करनी चाहिए, और स्त्रियों को सर्वोत्कृष्ट व्रत परिपालनार्थ पुरुष संबंधी दोष अवलोकन करके उनसे विरक्ति करनी चाहिए, क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों का एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है। उस आकर्षण को समाप्त करने के लिए एक दूसरे की संगति, वार्तालाप आदि त्याज्य होते हैं। अंगार सदृशी नारी नरः घृतो पमो मतः,
अस्तु शास्त्र के हर्द को समझकर विवाद छोड़ देना चाहिए और तात्विक पैनी दृष्टि अपनाकर स्त्री और पुरुष दोनों को ही अपने ब्रह्मचर्य का निर्दोष परिपालन करना चाहिए। इसी में कल्याण है। स्त्री संबंधी दोषों का कथन कर उसने मुनिराजों की विरक्ति कराई। अब शरीर संबंधी दोषों को प्रतिपादन हो उससे वैराग्य कराने हेतु कहते हैं। शरीर के वर्णन करने में ये 12 प्रकरण हैं। शरीर का बीज, उसकी निष्पत्ति क्षेत्र, आहार, जन्म, वृद्धि, जन्म क्षण से लेकर आगे शरीर की वृद्धि होना, अवयव, निर्गम, कर्ण आदि से मल का निकलना, अशुचित्व, असारता, व्याधि, अनित्यता, इनके द्वारा शरीर का वर्णन करेंगे। क्रमशः देह के बीज का वर्णन 3 कारिकाओं द्वारा करते हैं, जिस कारण से शरीर का बीज माता का रक्त और पिता का वीर्य जिस कारण से शरीर का बीज माता का रक्त और पिता का वीर्य है, उस कारण से वह अशुचि है, जैसे कि मल से निर्मित घृत पूरक घेबर। यह शरीर मलों की राशि सदृश है, उसको देखना भी घृणा कराता है, तो स्पर्शन करने के लिए, आलिंगन करने के लिए और भोगने के लिए किस प्रकार साक्य है। अर्थात रक्त वीर्य रूप बीज वाले इस घृणित शरीर को कैसे भोग सकते हैं, मैथुन सेवन कैसे कर सकते हैं। गेहूं के आटे से बना घृत पूरक इसलिए शुद्ध है कि वह शुद्ध आटे से बना है, किंतु मल रूप बीज वाला देह कैसे शुद्ध हो सकता है। अर्थात घेवर का उत्पादन शुद्ध है, अतः घेवर शुद्ध है, और शरीर का उत्पादन अशुद्ध है, रक्त वीर्य है, अतः शरीर अशुद्ध है, वह कदापि शुद्ध नहीं हो सकता। शरीर के बीज का वर्णन यहाँ समाप्त होता है। मानव शरीर के निर्माण का क्रम 5 श्लोकों द्वारा कहते हैं। माता पिता रजोवीर्य माता के उदर में मिश्रित होकर 10 दिन तक कलल अवस्था रूप अर्थात तांबा और चांदी को गलाकर जैसे विलीन किया जाता है, वैसे रजोवीर्य का होना कलल अवस्था है। उस रूप 10 दिन तक रहता है। पुनः 10 दिन तक वह कुलुषित रूप रहता है, फिर 10 दिन तक स्थिर रूप होकर रहता है। इस प्रकार 1 मास पूर्ण होने पर 1 मास तक बबूले की अवस्था को प्राप्त करता है, पुनः 1 मास में घनीभूत होता है और पुनः गर्भ पंजर में उक्त गर्भ मांसपेशी रूप 1 महीने में बनता है। पुनः 5वें महीने में उस गर्भ में 5 पुलक अर्थात 2 हाथ 2 पैर और 1 सिर इस रूप 5 अंकुर उक्त मास पिंड में निकलते हैं। छठे मास में अंग और उपांगों की रचना होती है, अर्थात 2 हाथ 2 पैर, नितंब और पीठ और मस्तक, ये 8 अंग, 1 कान, नाक, होठ, अंगुली आदि उपांग, इनकी रचना छठे मास में होती है। 7वें मास में चर्म और रोम आते हैं। 8वें मास में उस गर्भ में हलन चलन होने लगती है और 9वें या 10वें मास में उदर से निकलना होता है, अर्थात प्रसूति होती है। इस प्रकार कलल आदि सभी अवस्थाएं अशुचि हैं, इसीलिए महापुरुषों द्वारा सदा ही यह देह मल राशि के समान जुगुप्सा ग्लानि करने योग्य है। यहाँ शरीर निष्पत्ति का वर्णन समाप्त हुआ। आगे कल पढ़ेंगे। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, जो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो ढो। मैं जिन वाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9वां नमोकार मंत्र।